नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। 2023 का विधानसभा चुनाव और फिर 6 महीने बाद ही 2024 का लोकसभा चुनाव। सत्ता में वापसी के लिए शासन हित और कुनबा फिट होना चाहिए। परिवर्तन के लिए सियासी यात्राएं भी निकलती हैं और यात्रा में नेताओं के दिल भी मिलते हैं। राहुल गांधी भी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और 3 दिसंबर को राजस्थान में यात्रा की एंट्री होगी। लिहाजा कांग्रेस भी अभियान को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री गहलोत तैयारी के सिलसिले में बैठक भी ले रहे हैं और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद रूट का दौरा करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि राजस्थान में हर तबके का साथ मिलेगा और सत्ता में फिर वापस हाथ आएगा। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। भारत जोड़ो यात्रा को लेके पूरी बीजेपी विचलित हो गई है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को रोक सके। किसी की हिम्मत नहीं राहुल गांधी की यात्रा को रोक दी। हम काहे के लिए बैठे हैं? और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी चर्चा में शामिल हुए हैं और साथ ही महेश शर्मा जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। आरसी चौधरी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यात्रा सफल नहीं रहेगी, यात्रा को राजस्थान में एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन 3 दिसंबर बिफोर टाइम कह सकते हैं कि यात्रा एंट्री कर रही है राजस्थान में। बैठक भी हुई, तैयारियों को लेकर बातचीत भी हुई। कितनी कामयाब रहेगी ये यात्रा, क्योंकि दावे यही किए जा रहे हैं कि ये यात्रा राजस्थान में ऐतिहासिक रहने वाली है? श्वेता जी, निश्चित रूप से आपने बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न रखा, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, तमाम जो इस यात्रा से विचलित दल हैं या लोग हैं, जब इस यात्रा का आगाज हुआ था, भारत जोड़ो यात्रा का, तब इस पे हमले करने शुरू किए थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने जब यात्रा शुरू की तो स्वामी विवेकानंद के वहां पे स्थान पे नहीं गए। उसके बाद में उनकी टी शर्ट को लेके उठाया गया, उसके बाद में कंटेनर को लेके मुद्दे उठाए गए, फिर 6 साल की 16 साल की बच्चे और जो उसके अंदर जो यात्री थे उनको लेके मुद्दे उठाए गए। निश्चित रूप से उनका विचलन होना स्वाभाविक है कि जो विभाजन की राजनीति को पसंद करते हैं और एक तरफ उस विभाजन की राजनीति भी इस देश की जनता की आवाज मुखर होकर जब सामने आने लगी है, इसलिए वो बेहद विचलित हैं कि हिंदुस्तान का जो डीएनए है वो जाग चुका है और इनकी विभाजन की राजनीति को नकार चुका है। राजस्थान की जनता आतुर है। ना सिर्फ वो लोग पार्टी, इसमें तमाम उस राजस्थान के ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्से से लोग उस यात्रा के लिए समय मांग रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस यात्रा से जुड़ रहे हैं, सेलिब्रिटी जुड़ रहे हैं। आप जैसे प्रखर जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, समाज सेवी संगठनों के जो लोग हैं, तमाम लोग जुड़ रहे हैं। और जब लोग जुड़ते हैं तो राहुल गांधी जी उनसे पूछते हैं कि आप इस यात्रा में क्यों आए? क्योंकि मैं मेरे फर्ज को अदा कर रहा हूं, इस देश के विभाजन की राजनीति को मैं नकार रहा हूं और देश के जो मुद्दे हैं वो सरकार के कान तक गुंजायमान कर रहा हूं, इसको लेकर कर रहे हैं। राजस्थान में जब ये यात्रा प्रवेश करेगी, जनता आतुर है राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाने के लिए, इस यात्रा के साथ में अपनी जज्बे को और अपनी आवाज को मुखर करने के लिए। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उन तमाम लोगों को जिनके जो भी मुद्दे हैं, जो इस सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जो इस विभाजन की राजनीति पे हमला करना चाहते हैं, जो इस राष्ट्र की एकजुटता में विश्वास करते हैं, जो सौहार्द, प्रेम, भाईचारा इन पे विश्वास करते हैं, जो देश के अंदर असमानता की, आर्थिक असमानता की खाई बढ़ रही है, मजहब धर्म के आधार पे जो विभाजन की राजनीति हो रही है, नफरत के आधार पे जो राजनीति होती है, उस पे जो हमला करने के लिए यात्रा न सिर्फ मैसेज दे रही है बल्कि लोगों को भी जोड़ रही है, क्योंकि जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ रही है और समर्थन यहाँ पर राहुल गांधी को मिल रहा है, ये भीड़ तस्वीर बयां करती है। चलिए ठीक है, इंतजार तो राजस्थान में है ही इस यात्रा की एंट्री करने का। मुकेश पारिक जी, आखिर क्या वजह है? कांग्रेस बार बार कह रही है विचलित हो रही है बीजेपी, इस यात्रा की वजह से बौखलाई हुई है। किस तरह की बौखलाहट? बीजेपी को क्या फर्क पड़ रहा है? बीजेपी बिल्कुल विचलित नहीं हो रही। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कांग्रेस का ये बयान कि बीजेपी विचलित हो रही है। विचलित हो रहे हैं अजय माकन जी, जिन्होंने 2 दिन पहले प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। विचलित हो रही है दिव्या मदेरणा, जो कार्रवाई करने की मांग कर रही है उन कांग्रेस के नेताओं पर जिन्होंने अनुशासनहीनता की। विचलित हो रहे हैं कांग्रेस के वो तमाम नेता जो सचिन पायलट के गुटके हैं। तो ये विचलित होने की बात तो ये स्वयं देखें, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते हैं। इनके कुनबे में जो भगदड़ मची हुई है
इनके कुनबे में जिस प्रकार के फूट थी, फूट तो प्रारंभ से ही थी, लेकिन फूट वो अब विस्फोटक में बदल गई है। जो इसकी यात्रा आते आते ये स्थिति हो गई है कि राजस्थान के प्रभारी ने इस्तीफा दे दिया और चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमको परेशानी है। अरे हमको कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो कांग्रेस के अंदर हो रही है। आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जिस दिन से आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उस दिन से कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई। लोग कांग्रेस छोड़ कर भाग रहे हैं। खड़गे जी आपके जो राजस्थान की इकाई है उससे नाराज हैं, वो खुद कार्रवाई चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं कर पा रहे। अजय माकन जी कार्रवाई नहीं हुई है इसलिए इस्तीफा दे देते हैं। जो नेता के ऊपर कार्रवाई होनी थी, जैसे आपके नेता कह रहे हैं हमें इससे कोई लेना देना कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उस नेता को आपने यात्रा का प्रमुख बना रखा है। इस बात से ऐतराज आपके नेताओं को है, कांग्रेस के नेताओं को। देखिए कांग्रेस की स्थिति इस प्रकार की हो गई कि कांग्रेस में एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है, दूसरे को मनाते हैं, यानी बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बीजेपी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये यात्रा निकालें और कुछ भी निकालें। आज भारतीय जनता पार्टी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत सरकार कार्य कर रही है, जिस प्रकार से हमारे देश का विकास हुआ है, देश का उत्थान हुआ है, देश के गांव गरीब और किसान जिस प्रकार से खुशहाल हुए हैं, इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य पर कार्य कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता तैयार है। कांग्रेस का हमने समय समय पर इनकी खराब नीतियों का विरोध किया है। जिस प्रकार से इनके आंतरिक कलह के कारण राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे विकास की स्थिति हो, चाहे बेरोजगारों की स्थिति हो, जो स्थिति खराब हुई है, हम उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ जुट रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाले, उससे भारतीय जनता पार्टी पर और राजस्थान प्रदेश की जनता पर लेस मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है महेश शर्मा जी, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत जिस तरह से राहुल गांधी ने दक्षिण से की और जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ी, जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे नजर आता है कि लोग जुड़ रहे हैं और कई लोगों का मानना है कि बहुत सफल ये यात्रा है। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें, सरकार कांग्रेस की है लेकिन यहाँ पर ही दिल नहीं मिले हैं नेताओं के। क्या माना जाए, जो कुनबा एक करने की बात कही जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा की भूमिका भी इसमें अहम रहेगी? देखिए, ये जो यात्रा है उसका वास्तव में कांग्रेस की राजनीति, भीतरी जो राजनीति है उस पर काफ़ी असर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो गांधी परिवार के अम्ब्रेला के बीच में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बाकी मतभेद इनके बने रहते हैं। और वो मतभेद भी ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक हो जाते हैं। सार्वजनिक होते ही ऐसा लगता है जैसे कोई कहीं ना कहीं इनके भीतर में कोई दरार सी है या और कुछ है। खैर जो भी है, लेकिन ये जो भारत की ये जो यात्रा है उसके मकसद जो है मुख्य रूप से ये है कि भारत को जोड़ने का तो है ही इनका, लेकिन पार्टी को जोड़ने का भी है। क्योंकि कांग्रेस का जिस तरह से पिछला आप अगर देखें 14 से लेकर के अब तक का इतिहास, उसमें काफ़ी पार्टी का जो ग्राफ है जो है उसका काफ़ी गिरा है। इसको वापस से मुख्य धारा में लाने के लिए या उसको उठाने के लिए ये यात्रा की जा रही है। दूसरा एक ये भी है, अगर राहुल गांधी अगर ये यात्रा कर रहे हैं तो उसका एक मकसद ये भी है कि भारत को क्या भारत आज का भारत चाहता क्या है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी और जो है जो आपके राजनीतिक जो मुद्दे हैं, मुख्य रूप से जो है इरादा है वो ये 2023 के और 24 के जो जी चुनाव होंगे या 2025 में भी जो राज्य विधानसभा के जो चुनाव होंगे उनको लक्ष्य रखते हुए ये किया गया जा रहा है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिज्ञ जो आपस के जो दल हैं, जो हो सकता है कि इसके आपस में जिसे बोलते हैं उसमें माइलेज गेन करने की या और दूसरी किसी तरह से कटाक्ष करने की बातें, वो अलग एक दिगर मिल रहा है। लेकिन मकसद तो बहुत अच्छा है कि पदयात्रा से भारत में जो भारत एक असली भारत जो चाहता है, आज क्या चाहिए उसे, वो एक दर्शन करने की अगर उससे ज्ञान मिल जाए कांग्रेस को तो शायद इसकी मतलब क्या था कांग्रेस को फिर मजबूती मिल सकती है और ये वापस सियासत में की तरफ बढ़ सकती है। बिल्कुल। अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, बेहद अहम है अदिति ये भारत जोड़ो यात्रा, और उससे भी अहम हो जाती है जब इसके राजस्थान में प्रवेश करेगी, क्योंकि राजस्थान में ज्यादा लंबे वक्त तक ये यात्रा रहेगी। अब सवाल इसमें से अहम यही उठता है कि कितनी कामयाब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में रहने वाली है, कितना फर्क राजस्थान कांग्रेस में इस यात्रा से पड़ेगा, पॉजिटिव नोट में अगर बात की जाए तो? देखिए, सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा की जो है आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12 बजे सभी विधायकों के साथ बैठक ली। उसके 3 तारीख की रात को झालावाड़ से ये बैठक अंदर एंटर होने वाली है, यानी कि राजस्थान कांग्रेस के लिए 3 तारीख की रात और जो ये 6 दिन जो ये यात्रा रहेगी वो बेहद महत्वपूर्ण है। भारत जोड़ो यात्रा
कांग्रेस के लिए वो उम्मीद का किरण है या वो दिया है जो कांग्रेस को लगता है कि डूबते हुए के लिए जो तिनके का सहारा होता है, ठीक वैसे है। अगर भारत जोड़ो यात्रा देश में सफल हो जाती है, और अगर भारत जोड़ो यात्रा सफल होती है तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी एज ए लीडर सफल हो जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट 2024 में रहेगा। लेकिन 2024 के रास्ते में बहुत सारे राज्य आते हैं और खास तौर पर राजस्थान आता है, क्योंकि पिछले 4 साल में राजस्थान में वो सब कुछ हुआ जिसने कांग्रेस को मजबूत भी बनाया तो कांग्रेस को बहुत खोखला भी किया है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है सबको साथ लेकर चलना, सबकी मंशा को समझना और जो भारत की अखंडता है उसे समझना। लेकिन जब पॉलिटिकल भाषा में बात करते हैं तो फिर राजस्थान जोड़ो की बात भी सवाल उठाएगी। बीजेपी के लोग कहेंगे कि राजस्थान तो जुड़ नहीं रहा, आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के लिए भी आसान नहीं है कि जब वो सड़क पे उतरेंगे, हालांकि वो ये कह चुके हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, मैं जो सड़क पे आएगा उसका हाथ पकड़ के भागूंगा, लेकिन वहां ये सारे सवाल उठेंगे कि वो जो बैटन है राजस्थान की वो किसके हाथ में रहेगी, जिसके साथ के राहुल गांधी भाग रहे होंगे। तो ऐसे में जो वो 6 दिन है वो बहुत ऑब्जर्वेशन होगा, किस गुट के साथ वो है, किसके साथ वो ज्यादा नजर आए, किसके साथ वो ज्यादा खिलखिलाते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल बात यह है कि राजस्थान के लिए आगामी चुनाव के मद्देनजर भारत जोड़ो यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से माने या ना माने जब व्यक्ति सड़क पे उतरता है तो उसको खुद की समझ तो बढ़ती ही है, लेकिन पार्टी और खुद का कद भी देश में बढ़ता है, और जो कि हुआ भी है। तस्वीरों में हम अलग अलग चीजें देखते हैं, हम क्रिटिसिज्म भी देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी का जो लोगों से मिलना हो रहा है, लोग जो राहुल गांधी को समझ रहे हैं, 71 दिन में 6 बार जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो ऐसे में राहुल गांधी को एज ए लीडर कहीं ना कहीं जो पप्पू वाली इमेज है वो गायब होने लगी है। तो वो एक कांग्रेस के लिए भी और राजस्थान के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में ये सारी जो यात्रा है या ये सारे जो दिन होंगे, ये सारी चीजें जो 2023 की तैयारी के मद्देनजर राजस्थान को स्ट्रांग बना सकता है, राजस्थान में कांग्रेस को, बशर्त है कि गुटबाजी इन 6 दिनों में नजर न आए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है राहुल गांधी के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से, अशोक गहलोत के लिहाज से और सचिन पायलट के लिहाज से। बिल्कुल। आरसी जी, धमकियां भी मिली कि प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा को, फिर वो चाहे संविदा कर्मियों के जरिए हो या फिर किसी और के जरिए, जो ये बात कही गई है, और इसे लेकर भी मंत्रियों ने यहाँ बयान दिया कि हम किस लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसी की हिम्मत हो तो रोक कर दिखाए। क्या इस लिहाज से भी इस बात को भी गंभीरता से ले रही है कांग्रेस, तैयारियां इसके मद्देनजर भी? श्वेता, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस बात का जिक्र किया, सबसे पहले मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 सीधे से विभेद खड़े हैं जो देश की जनता समझ रही है। एक तरफ डिक्टेटरशिप है, दूसरी तरफ डेमोक्रेसी है। एक तरफ सिलेक्शन है, दूसरी तरफ अपने नेता का इलेक्शन है। एक तरफ पर्सन सेंट्रिक है, दूसरी तरफ पीपल सेंट्रिक है। एक तरफ तानाशाह है जो अपने चयन से एक व्यक्ति के अंदर विश्वास करके मोदी के नाम पे पूरे देश को एक व्यक्ति के पीछे खड़ा कर देना चाहते हैं। दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से इस देश के लोगों की आवाज को मुकर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये देश और दुनिया देख रही है। कांग्रेस के नेता पे, राहुल गांधी पे ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया, वो मीडिया जो दरबारी मीडिया है और भाजपा का आभारी पत्रकार है, उन सब ने मिलकर हम सब पे हमला किया। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के नेता जिस मुकर आवाज में उसका विरोध करना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो भी नहीं कर पाए थे। लेकिन आज देश के जनता के मुद्दों पे हम चर्चा करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। हम ये कहना चाहते हैं देश का युवा बेरोजगारी से बेहद परेशान है। हम ये कहना चाहते हैं असंगठित क्षेत्र का मजदूर सवाल था, मुझे इसका जवाब आप दे दीजिए कि क्या जो धमकी दी जा रही है कि प्रवेश नहीं करने दी जाएगी यात्रा, उसके मद्देनजर भी तैयारी कर रही है कांग्रेस, इसे गंभीरता से ले रही है या नहीं? मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का एक ही स्लोगन है, डरो मत। हमने इस देश की एकता और अखंडता के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने अपने शरीर का और खून का एक एक कतरा इस माटी और लहू को पिला दिया। हम इस देश को जोड़ने का काम करते रहेंगे। कोई भी ताकतें हमें कितनी भी
भय करने का कोशिश करे। हमारी खून का एक एक कतरा इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और सौहार्द के लिए समर्पित है। हम डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले लोग थे जो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, अपनी जेल और यातनाओं से मुक्ति मांगते थे और मुखबिर के तौर पे काम करना चाहते थे। ये जिसमें कांग्रेस का डीएनए है, जिसमें हिंदुस्तान का डीएनए है, वो कभी डर नहीं सकता। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम ताकतों को सीधा संदेश देना चाहता हूं कि ये कायराना हरकत मत कीजिए। विचार कभी मरता नहीं है। जब आजाद भारत हुआ था तब निहत्थे गांधी की हत्या गोडसे ने की थी, लेकिन आज भी वो विचार जिंदा है। आप व्यक्तियों को मारोगे उतना ज्यादा हमारा विचार मुखर होगा और उतने ही ज्यादा हमारे जो लोग हैं वो इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और सौहार्द के लिए अपने आप को धमकी देते रहे, मिट्टी को लहू पिलाने के लिए ये यात्रा कामयाब हो गया, ऐतिहासिक होगी, ये कांग्रेस मान के चल रही है, उसी लिहाज से तैयारी भी कर रही है। मुकेश पारिक जी, आपने कहा कि बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस यात्रा से, लेकिन जिस दिन से यात्रा शुरू हुई है ये यात्रा निशाने पर बीजेपी के रही है। जब कोई फर्क नहीं पड़ता, जब लोग जुड़ रहे हैं या फिर किसी भी राज्य से गुजर रही है और कामयाबी की बात कही जा रही है और उससे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, तो फिर बयानों के प्रहार क्यों? हमारे किसी निशाने पर नहीं, बयान वही आए हैं कि जो राहुल गांधी ने अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो हमने उसका जवाब दिया है। उन्होंने तथ्यहीन बातें की हैं, हमने तथ्य बताए हैं। उन्होंने कोई भी ऐसी बात की है जिसका हमको जवाब देना, एक राजनीतिक पार्टी और एक सत्ता में रहने वाली पार्टी केंद्र में उनको जवाब देना था, वही हमने जवाब दिए। हमारी इस यात्रा से मैं फिर दोहराऊंगा कि हमें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, न प्रदेश की जनता पे पड़ने वाला। अभी एक अहंकार की एक मिनट में आपका रिप्लाई दे दूं, एक मैं आपको रिप्लाई आप दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको आप गुमराह आप हो रहे हैं। आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया कि आपके प्रभारी ने इस्तीफा क्यों दिया। आपने कहा मैं जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब दीजिए कि अजय माकन ने इस्तीफा दिया। आप लोकतंत्र की बात करते हैं। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप कंप्लीट कर लूं, मुकेश जी क्या कह रहे हैं? मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं, आप दे देना जवाब। ठीक है, आप बात रखिए मुकेश जी। आपने ये कहा कि राहुल गांधी, मुकेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। लड़की की 6 साल की लड़की, अरे आप मेरे आप बात सुनिए। अब आप कौन सी बात लिया है? आपके पास जिस बात का जवाब नहीं है, आप गुमराह खुद हो रहे हैं। आप गुमराह खुद हो रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है उस बात का। देखिए आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपका प्रभारी, मुकेश जी बात पूरी कीजिए। मुकेश जी, प्रभारी आपके प्रदेश को क्यों छोड़ के भाग गया? आपकी पार्टी में क्यों अंतरकलह के कारण भगदड़ मची हुई है? आप इन बात का जवाब, अभी आपने बात की। देखिए मैं एक अहंकार की बात बता रहा हूँ सरकार में रहते हुए। सुनिए आपका, सुनिए आपकी बात बता रहा हूँ। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। अरे आप सुनिए तो सही, आप सुनिए एक बार पहले सुनिए। आज मैं दे रहा हूँ, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप कितनी अहंकार की बात करते हैं। प्रजातंत्र में आप कहते हैं प्रजातंत्र में अगर किसी ने कोई बात रखी है, वो आपसे कहना चाहता है कि हमारी ये मांग है, आप अहंकार दिखा रहे हैं सरकार में रहते हुए। ये कौन से आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? सरकार को जनता की सुननी पड़ती है। अगर जनता उसके सामने कोई बात रखती है तो आप उसका निदान कीजिए। कौन सा अहंकार की आप बात करते हैं सरकार में रहते हुए? अगर आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से बात करिए। आपका मंत्री अहंकार से कहता है, आपका मंत्री अहंकार से कहता है किसमें ताकत है? अरे कौन सी भाषा? ये उकसाने वाली भाषा है। आप जनता से उकसाने वाली भाषा कर रहे हैं। नहीं, आपका मंत्री फोकस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उसी पे बात करते हैं। मुकेश जी, आरसी जी उसी पर बात करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे आप लोग एक दूसरे पर सवाल उठाते ही रहेंगे, लेकिन महेश जी एक अहम बात यह भी कि क्या सब कुछ भूलकर राजस्थान के जो नेता है, जो विधायक है, वो सब एकजुट होंगे इस भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब करने के लिए? श्वेता, इसमें एक बात कहूंगा मैं कि यात्रा दौरान हो सकता है कि सारे दल या जो भी है विचार रहने वाले हैं कांग्रेस के अंदर वो एक नजर आए हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि इसके बाद में भी कांग्रेस एक गुट बनी रहे, एक मत बनी रहे, एक अपना जो यहाँ का जो प्रादेशिक नेतृत्व उसके बात सुने और उसके समझे। श्वेता, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात एक और है। श्वेता, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ मैं। एक मिनट आरसी जी एक मिनट वापस लौटेंगे। हाँ महेश जी को बात पूरी करने दीजिए। मुकेश जी एक मिनट सर, महेश जी कुछ कह रहे हैं। संकल्प है, जो मेन मकसद है इस समय है कि आने 2023 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत से वापस लाना सत्ता में, तो ये वाला एक उद्देश्य है। तो इसके लिए सब कांग्रेसी को एकजुट होने की आवश्यकता है। अब इसमें कोई भी नेता आप जैसे बयानबाजी जो कर देते हैं उसे वास्तव में एक आम नागरिक के मन में आता है कि यार ये क्या आपस में लड़ रहे हैं।
तो ये एक इमेज को दूर करने की आवश्यकता है। ये न केवल राष्ट्रीय बल्कि प्रदेश के नेतृत्व को भी देखने की आवश्यकता है कि इस पर नियंत्रित हो। ये सिर्फ क्या कहते हैं, आप एकजुटता सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा तक नहीं, वो कितना आपको मतलब एक करेंगे, इसके बाद में जाने के बाद में तो आपको कुछ करना है। तो ये आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी एक सूत्र में बांधने की संगठन की भी जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी। ठीक है अदिति, देखिए 25 सितंबर के बाद आज ये मौका था जब सभी विधायक एकत्रित हुए, बैठक हुई, सब तैयारियों में लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाने में तो सब एकजुट होंगे, लेकिन क्या वाकई में एकजुटता जो प्रदेश में कांग्रेस में देखना चाहती है जनता भी या फिर खुद कांग्रेस भी, वो नजर आएगी आगे भी आने वाले वक्त में भी? उसमें किसी तरह के मददगार साबित होगी भारत जोड़ो यात्रा? देखिए इसमें चार बातें समझनी होंगी। पहला, चाहे भारतीय जनता पार्टी के भी जो यहाँ पे प्रवक्ता हैं, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही परीक्षा की घड़ी कह लीजिए, बड़े अमूलचूल परिवर्तन कह लीजिए। 8 दिसंबर के बाद राजस्थान कांग्रेस में या भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अमूलचूल परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे, दिल्ली का कमांड ज्यादा देखने को मिलेगी। और सवाल ये उठता है कि ये राहुल गांधी हैं। आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हर बयान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पिछले 3 महीने से हर बयान में आपने सुनी होगी। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट टास्क अभी अशोक गहलोत के पास है वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा को 6 दिन तक शांतिपूर्ण तरीके से सक्सेसफुल बनाते हुए पूरा यहाँ से यात्रा निकाली जाए। पहला, एक तो ये राजस्थान है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और दूसरा अशोक गहलोत की सरकार है। वो अशोक गहलोत जिन पर कांग्रेस आग बंद करके ट्रस्ट करती है। ऐसे में जहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस इतना है, वहीं दूसरा खेमा चाहेगा कि शक्ति प्रदर्शन भी हो, लेकिन उस तरीके से हो कि राहुल गांधी नाराज ना हो। तो बहुत बड़ी चुनौती है कि एक तरफ तो आपको राजस्थान में एक संदेश देना है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा को सक्सेसफुल बनाना है, और अगर सक्सेसफुल होती है तो ये बड़ी चुनौती बीजेपी के पास है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी राजस्थान एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में है। वहां पर भी इस तरह की क्राइसिस है, बस जमीन पर नहीं आई है अभी तक, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा को सक्सेसफुल बनाना और अखंडता मतलब एक साथ दिखना, ये बड़ी चुनौती रहेगी। और ये कैसे हो पाता है, ये तो दिल्ली, क्योंकि अब प्रभारी नाम की कोई चीज है नहीं, तो ऐसे में दिल्ली इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है, मल्लिकार्जुन खड़गे इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक सीएलपी लीडर के नाते इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, बड़ा सवाल होगा। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 6 दिनों तक भारत जोड़ो यात्रा रहेगी राजस्थान में, उसके मद्देनजर ही बैठक होती है, सभी की मौजूदगी रहती है, तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश में पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ पर जुटी हुई है। अहम यह भी रहेगा कि पुराने मतभेदों को भुलाकर क्या सब एक साथ आते हैं इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए, और ये यात्रा अगर कामयाब होती तो कितना असर इसका 2023 के विधानसभा चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, और कितनी कामयाबी राजस्थान में मिलती, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं वो भी बेहद अहम रहेगा। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इस यात्रा के शुरू होने से पहले उनकी मांगों का समाधान होगा, उन्हें शांत किया जा सकेगा, या फिर किसी तरह का विरोध भी देखने को मिल सकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तैयारियां जोर शोर से जारी है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।